हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम जानेंगे कब है सफला एकादशी व्रत तथा इसकी तिथि, मुहूर्त, व्रत विधि और कथा। तो देखते हैं, भगवान विष्णु की पूजा से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। सफला एकादशी का व्रत को हिंदी धर्म ग्रंथों में काफ़ी महत्वपूर्ण बताया गया है। मान्यता के अनुसार इस दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। ऐसा करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। दरअसल पौष मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को सफला एकादशी कहा जाता है। सफला से तात्पर्य सफलता। मान्यता है कि इस एकादशी का व्रत करने से सारे कार्य सफल हो जाते हैं, इसीलिए इसे सफला एकादशी कहा गया है। इस दिन भगवान अच्युत की पूजा की जाती है। सफला एकादशी की तिथि और पारण तिथि देखते हैं। सफला एकादशी बृहस्पतिवार दिसंबर 30, 2021 को पड़ने वाला है। 31वां दिसंबर को पारण व्रत तोड़ने का समय है 7:14 से 9:18 तक। अब इसकी पूजा विधि देखते हैं। सफला एकादशी का व्रत रखने वाले श्रद्धालुओं को इस दिन भगवान अच्युत की पूजा अर्चना करनी चाहिए। इस व्रत की विधि इस प्रकार से है। प्रातःकाल स्नान के बाद व्रत का संकल्प लेकर भगवान को धूप, दीप, फल और पंचामृत आदि अर्पित करना चाहिए। नारियल, सुपारी, आंवला, अनार और लौंग आदि से भगवान अच्युत का पूजन करना चाहिए। इस दिन रात्रि में जागरण कर श्री हरि के नाम के भजन करने का बड़ा महत्व है। व्रत के अगले दिन द्वादशी पर किसी जरूरतमंद व्यक्ति या ब्राह्मण को भोजन कराकर दान दक्षिणा देकर व्रत का पारण करना चाहिए। सफला एकादशी का महत्व धार्मिक ग्रंथों में धर्मराज युधिष्ठिर और भगवान कृष्ण के बीच बातचीत के रूप में वर्णित है। मान्यता है कि 1000 अश्वमेध यज्ञ मिलकर भी इतना लाभ नहीं दे सकते जितना सफला एकादशी का व्रत रखकर मिल सकता है। सफला एकादशी का दिन एक ऐसे दिन के रूप में वर्णित है जिस दिन व्रत रखने से दुख समाप्त होते हैं और भाग्य खुल जाता है। सफला एकादशी का व्रत रखने से व्यक्ति की सारी इच्छाएं और सपने पूर्ण होने में मदद मिलती है। अब सफला एकादशी में ये कार्य नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन बिस्तर पर नहीं, जमीन पर सोना चाहिए। मांस, नशीली वस्तु, लहसुन और प्याज का सेवन नहीं करना चाहिए। सफला एकादशी की सुबह दातून करना भी वर्जित माना गया है। इस दिन किसी पेड़ या पौधे की फूल पत्ती तोड़ना भी अशुभ माना जाता है। अब इसकी पौराणिक कथा पढ़ते हैं। पौराणिक कथा है, प्राचीन काल में चंपावती नगर में राजा महिष्मत राज्य करते थे। राजा के 4 पुत्र थे। उनमें ल्युक बड़ा पुत्र दुष्ट और पापी था। वह पिता के धन को कुकर्मों में नष्ट करता था। एक दिन दुखी होकर राजा ने उसे देश से निकाल दिया, लेकिन फिर भी उसकी लूटपाट की आदत नहीं छूटी। एक समय उसे 3 दिन तक भोजन नहीं मिला। इस दौरान वह भटकता हुआ एक साधु की कुटिया पर पहुंच गया। सौभाग्य से उस दिन सफला एकादशी थी। महात्मा ने उसका सत्कार किया और उसे भोजन दिया। महात्मा के इस व्यवहार से उसकी बुद्धि परिवर्तित हो गई। वह साधु के चरणों में गिर पड़ा। साधु ने उसे अपना शिष्य बना लिया और धीरे धीरे ल्युक का चरित्र निर्मल हो गया। वह महात्मा की आज्ञा से एकादशी का व्रत रखने लगा। जब वह बिल्कुल बदल गया तो महात्मा ने उसे अपने सामने
उसके सामने अपना असली रूप प्रकट किया। महात्मा के वेश में स्वयं उसके पिता सामने खड़े थे। इसके बाद ल्यूक ने राजकाज संभालकर आदर्श प्रस्तुत किया और वह आजीवन सफला एकादशी का व्रत करने लगा। सो फ्रेंड्स, यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।